बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जवाब दिया है। DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो बातें कही गई थी उनका जवाब दिया और मालाकंड में PDM के जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने इसका जवाब दिया है। और फिर एक दफ़ा उन्होंने जहर आलूद बातें की हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद की है और बहुत सी वजाहतें मांगी हैं। नैब को भी बड़ी धमकी दे डाली है। लेकिन जहां वो ये बात कर रहे थे वहां पर आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और हुकूमत को निशाना बनाया। फौज के खिलाफ उन्होंने बराह रास्त इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से फजलुर रहमान साहब ने की। और अब जिस तरह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात पर, फौज के खिलाफ जिन्होंने बातें कही हैं, उससे नजर आ रहा है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब फजलुर रहमान साहब PDM पर बोझ बन चुके हैं। बोझ बन चुके हैं PDM पर और उनके बयानात और वह खुद खतरा हैं अब PDM के इतिहाद पर। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को सरबराह नहीं बनाना चाहती थी PDM का, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। शुरू में मीडिया ने भी सवाल किए कि क्या ये सरबराही मुस्तकिल होगी। दो मुख्तलिफ आराज़ शुरू में ही सामने आ रही थी। एक तरफ कहा गया कि नहीं, बारी बारी सरबराही बदलेगी। पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था, वो बनाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब फजलुर रहमान साहब बन गए नून लीग के इसरार पर, तो फिर उसके बाद ये कहा गया कि बदले जाएंगे, बारी बारी सबको बारी मिलेगी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ और फजलुर रहमान साहब अब कब्जा जमा कर बैठ गए। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से टेलीविजन पर कमर जमान कायरा साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ फजलुर रहमान साहब कहें वो PDM का मौक़िफ़ हो। इसका मतलब यह है कि PDM अलग है, फजलुर रहमान साहब अलग हैं। फजलुर रहमान साहब के बयानात को PDM से ना जोड़ा जाए, तमाम जमातों से ना जोड़ा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना जोड़ा जाए। अब वो जो यलगार की बात कर रहे हैं रावलपिंडी पर या GHQ पर, इसका पीपल्स पार्टी से इसका मतलब है कि कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी वही जमात है, बिलावल भुट्टो साहब हों, जरदारी साहब हों, कि जिन्होंने जो रिपोर्ट आई आर्मी की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, जो कुछ हुआ था कराची में सफदर अवान वाला मामला, उसको कबूल किया, उसको सराहा, उसको अप्रिशिएट किया। और जो ही आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से बात की थी उस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया, जबकि नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ ने उसको रिजेक्ट किया था। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी उस तरह की सियासत कर रही है जिसमें वो मुस्तकबिल में सियासी तौर पर बेहतर खेलना चाहती है। लेकिन चूंकि फजलुर रहमान साहब और नून लीग ने या नवाज शरीफ ने तो अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, उनके लिए दीगर मसाइल हैं, तो लिहाजा फजलुर रहमान साहब बराह रास्त अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं फ़ौज पर और वजाहतें मांग रहे हैं कि पीछे हट जाओ, किस तरफ हो, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करो। यानी अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी जलसे जुलूसों में आकर वो कह रहे हैं कि मौक़िफ़ वाज़ेह करो। जबकि DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि फ़ौज हुकूमत का एक ज़ेली इदारा है, जिसकी भी हुकूमत होगी। जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी आप देख लें, फ़ौज का काम आईन और कानून के मुताबिक काम करना है। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना धकेला जाए। लेकिन फिर एक दफ़ा फजलुर रहमान साहब ने जुमले कसे हैं और वही बात के सियासी तौर पर इन्वॉल्व होने का कहा है कि वो इमरान खान के पीछे से हट जाएँ, हुकूमत के ताउन करने से हट जाएँ और दूसरे लफ्ज़ों में यानी हुकूमत उनकी गिराएं, उसकी सपोर्ट छोड़ दें। ये बात हो रही है। अब आप देखिए, मैंने आपको पीपल्स पार्टी का बता दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि मरियम साहिबा अब मालाकंड के इसमें जलसे में नहीं गई और अब ऐसे लग रहा है कि जहां बिलावल जाते हैं वहां मरियम नहीं जाती, जहां मरियम जाती हैं वहां बिलावल नहीं जाते। और ऐसे इकबाल साहब ने इस बारे में वजाहत अजीब सी दी कि उन्होंने कहा जी हर जगह लीडरशिप नहीं जाती, कहीं लीडरशिप जाती है और कहीं नुमाइंदे जाते हैं, तो इसलिए नुमाइंदों ने शिरकत की। तो अब ये खिचड़ी तो पक रही है और फजलुर रहमान साहब उस डगर पर चल पड़े हैं जो मैंने आपको बताई थी खबर। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या मामलात हुए हैं, क्यों ये इजलास हुआ। फजलुर रहमान और मरियम की जब मुलाकात हुई, ये जो आखिरी सरबराही इजलास हुआ PDM का, उससे पहले, और उसमें डिसाइड हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने भी उसमें फिर वो जो उनकी वीडियो कॉल थी वो उसमें मैंने उसका जिक्र किया था कि उसमें नवाज शरीफ ने कहा कि जी जब आप ये गिला कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के, जी शहबाज शरीफ क्यों अली दुरानी से मिलते हैं, फिर आपको मिलना पड़ता है, इत्तेहाद नहीं है, ये सब कुछ, तो मैं अकेला ही फ़ौज के खिलाफ लगा हुआ हूँ, फ़ौज के खिलाफ मैं अकेला बात कर रहा हूँ। तो आप भी तो मैदान में हैं, तो मौलाना से उस वक्त से उनसे कमिट किया था कि अब देखना आप पीछे रह जाएंगे, जो कुछ मैं कहूँगा। वो उसी लाइन पर चल रहे हैं। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जलसे में मालाकंड में जो जलसा हुआ, इसमें इस जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से PDM को चाय पिलाने के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। जो कि DG ISPR का वो बयान इस वक्त बड़ा गर्दिश में है कि अगर ये लोग आएंगे तो हम इनको चाय पानी ही पेश करेंगे।
तो इनको इनकी तवाज़ो करेंगे। तो अब वो कहते हैं कि जी रैली में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब कि हमें चाय पानी पिलाने वाले खुद पिज़्ज़ा खाएं, ये ज़्यादती है। अब ये उनका इशारा, उनका हमला ये है आसिम सलीम बाजवा की तरफ। ठीक है जी, वो पिज़्ज़े का वो सारा जिस तरह से उठाया, लेकिन ये कभी इदारों में नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएंगे। ये अब एक अजीब बात है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हमें चाय पानी पिलाने वाले खुद पिज़्ज़ा खाएं, ये ज़्यादती है। इसका मतलब ये है कि जितना हिस्सा हम मांग रहे हैं वो हमें दिया जाए, कोई और इक़्तिदार के मज़े लूटे, ऐसे नहीं है, हमें भी इक़्तिदार में शामिल किया जाए। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि जी ये हमें चाय पानी पिलाने वाले खुद पिज़्ज़ा खाएं, ये ज़्यादती है, मेहमानदारी नहीं है। अब वो मेहमान बनना चाहते हैं। बहरहाल गैर जमहूरी लोगों का इलेक्शन से क्या काम, ये मौलाना के अल्फाज है। फिर कहते हैं इलेक्शन दयानतदारी से नहीं कराए गए, दयानतदारी से धांधली करवाई गई। इमरान कहता है कौम मेरी पुश्त पर है, ये तो एतराफ़ है, पुश्त पर कौन है? अब कौम का वो कहते हैं, अब फ़ौज को कौम से रिलेट करें। बहरहाल फ़ौज एक इदारा है और गैर जानबदार इदारा है, फ़ौज रियासत के लिए नागुज़ीर है। यहाँ आकर साथ ही वो लेट जाते हैं कि पता नहीं ज़्यादा ही ना नाराज़ हो जाए। जी नहीं, फ़ौज नागुज़ीर है, फ़ौज के बगैर तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, रियासत नहीं चल सकती। फ़ौज रियासत के लिए नागुज़ीर है, लाजमी है। अस्करी क़यादत को वजाहत करना होगी क्या वो फ़रीक है, और अगर फ़रीक है तो फिर एहतजाज हमारा हक़ बनता है। अब देखिए, फ़ौज को और अस्करी क़यादत को यानी अफसरान को अलग कर रहे हैं कि फ़ौज रियासत के लिए नागुज़ीर है, लेकिन अस्करी क़यादत वजाहत, ये वही नवाज शरीफ वाली बात के दोनों में फ़र्क पैदा किया जाए। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मालाकंड का सैलाब हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। हमें नाजायज़ हुक्मरानों से वास्ता है जिन्होंने कौम के हक़ पर डाका डाला, और कौम अपनी अमानत वापस लेगी। ये तहरीक जारी रहेगी, सारी कौम एक होकर इस्लामाबाद और पिंडी जाने का फ़ैसला करेगी। एक दफ़ा फिर उन्होंने पिंडी वाली बात दोहरा दी। असल में शेख रशीद साहब ने भी ये कहा था कि जी इनकी ज़रूरत नहीं हो सकती, तो अब उसका जवाब वो दे रहे हैं, और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब दे रहे हैं। मगर अब ये हर जगह सैलाब आता रहता है। पहले मरियम ने कहा कि भावलपुर में जो सैलाब है ये समंदर है लोगों का, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इशारा कर दें तो ये जनाब इस्लामाबाद को बहा ले जाएगा। अब ये शहरों शहरों में जाकर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को ही बहाने की बातें कर रहे हैं। तो पहले इनको सुनामी बुरा लगता था, अब खुद सैलाब ला रहे हैं मालाकंड सैलाब, ये वहाँ से अब सैलाब, कभी वही सैलाब तमाम मदारिस से उठा के हर शहर ले जाया जा रहा है। बहरहाल आगे कहते हैं कि जी जाली वज़ीर आज़म कहता है कि हज़ारा कौम के मुतासरीन ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, किसी से हमदर्दी ताज़ियत नहीं की, मुल्क में जमहूरियत नहीं, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, इसी तरह का मार्शल लॉ है। अच्छा, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में उनका साथ भी दिया, ज़ियाउल हक का दौर भी आपके सामने है। बहरहाल आगे कहते हैं हम अमरीत के ख़िलाफ़ कौम के साथ खड़े हैं और हकीकी जमहूरियत लाएंगे। हकीकी जमहूरियत शायद वो है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल होंगे, तो वही हकीकत जमहूरियत होगी। आइन पामाल किया गया, सूबे के आइनी हुकूक के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, अब साजिशों को नाकाम बनाएंगे, सूबे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे। अब ये देखिए कि वही सूबाइयत को भी ये जोर दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों को साथ मिलाने के ये खिलाफ थे। अब वही यानी जहाँ जहाँ मसाइल होंगे और उनको यानी यूँ समझें कि उन मसाइल को बुनियाद बनाकर लोगों के सेंटिमेंट से खेलना है। जबकि DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि अरब रुपया लगाया जा रहा है सेहत की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों पर, बलूचिस्तान में भी, और इससे पहले जो कबायली इलाके थे जो खैबर पख्तूनख्वा में मिलाए गए हैं वहाँ पर भी। लेकिन बहरहाल मौलाना कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, जैसे BRT तबाह हो गई है। 127 अरब रुपए पर BRT का मनसूबा पहुंच चुका है। फनी माहिरीन का कहना है इतना नाकाम मनसूबा है, इसे दोबारा तोड़कर बनाना होगा। करप्शन के दरवाजे खोल रखे हैं, BRT का हिसाब कौन देगा? इन्हें यह नज़र नहीं आता चीनी में जो करप्शन की है 300 से 600 अरब रुपए का नुकसान किया गया, और सवालनामा मुझे भेजने की बात की जाती है। सवालनामा भेज कर तो देखें। अब चीनी स्कैंडल की अगर बात करते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी लोग शामिल हैं, उनकी भी शुगर मिल्स हैं, कभी उनसे भी सवाल करें। मौलाना का कहना था कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही, 400% दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं। ऐसे हुक्मरानों को सहारा देना जुर्म है, जो सहारा दे रहे हैं वो भी इस जुर्म में शरीक है। फॉरेन फंडिंग केस लटकाया गया है, पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा? इंडिया इसराइल से आया, किसने भेजा? ये इसराइल, हिंदुस्तान और कादियानियों के पैसे हैं। अब इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी फॉरेन फंडिंग का मामला है, वो भी ज़रा क्लियर हो जाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि सरेंडर करना फजलुर रहमान का काम नहीं। PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेगी, 21 जनवरी को कराची में मिलियन मार्च करेंगे, बजाय इसके कि कौम उठाकर कश्ती को समंदर बुर्द कर दे।
हुक्मरान इस्तीफा देकर चले जाएं, यानी खुद ही इस्तीफा दे दें। अब हम क्या और क्या करें। सरबराह पीडीएम ने कहा कि इस्लामाबाद में एक नौजवान को पुलिस ने कत्ल किया, इसे इंसाफ नहीं मिला, हुक्मरानों के शहर में अमन नहीं, अगर दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो फौज को कबायली इलाकों से वापस बुलाया जाए। फिर उस तरह की बात कर रहे हैं कि फौज को वापस बुलाया जाए, बलूचिस्तान से फौज को वापस बुलाया जाए। कुछ शौक से नहीं गए, आपकी खातिर गए हैं, अमन अमान की खातिर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लोगों पर भी हमले हो चुके हैं और ये फौज की कुर्बानियां हैं कि आज मुल्क में कितनी बेहतर सूरत हाल है। और नवाज शरीफ साहब ने ही डिसाइड किया था कि जनाब वहाँ पर जाएं और ये हालात बेहतर करे फौज, वो भी आपको याद होना चाहिए। अमरीकी पॉलिसी है मजहबी हल्के को निशाना बनाया जाए, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना हर किसी का हक है। अब अमरीकी पॉलिसी का जिक्र करते हैं तो विकीपीडिया कह चुका है और वो कोई डिनाई नहीं किया, किसी ने कोई डिनाई कर नहीं सकता, वो सामने आ गई सारी बात के। मौलाना उनसे रिक्वेस्ट करते रहे अमेरिका से कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, जो काम कहेंगे मैं कहूँगा। आगे कहते हैं कौम को इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारना क्यों नहीं, ज़िंदगी गुजारे क्यों नहीं दी जा रही। उलमा, कारकुन, सियासी लोग, अवाम शहीद हो रहे हैं, हुक्मरान कहाँ हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। इसमें उनको फ़ौज का भी नाम लेना चाहिए था। फ़ौजी जवान, हमारे पुलिस के लोग, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, उनके लोग भी शहीद हो रहे हैं, उनका नाम भी शामिल करना चाहिए था। मौलाना का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की जा रही है लेकिन कबाइल को सूबा नहीं बनाया जा रहा। ये देखिए अब आप, ठीक है, ये वो कबायली कि जी जब तक ये सूबा नहीं बनेगा आपके यहाँ तरक्की हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता। वही एक्सप्लॉयटेशन पीटीएम का भी आपने देख लिया, वो भी उनका इसी तरह का मौक़िफ़ है। चीन अफगानिस्तान का फिर बड़ा दर्द है। चीन अफगानिस्तान नाराज़ है, पाकिस्तान से छोटे ममालिक तरक्की कर रहे हैं और डूब रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्यों डूब रहा है? ऐसे नाअहल हुक्मरानों को हुक्मरानी का हक नहीं, पार्लियामेंट को लौंडी बना दिया गया है और एक लौंडी पीटीआई जमात है। ओहो, देखिए बड़े सख्त अल्फाज हैं। सरबराह पीडीएम ने मजीद कहा कि ये तहरीक कामयाब करेंगे, ऐसी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जहाद है, हमने कुर्बानी देनी है। अब वो देखिए मजहबी कार्ड आ गया ना बिलावल के बैठे हुए, जहाद है, हमने कुर्बानी देनी है, आवाम का जज्बा पैगाम है कि हम थके नहीं हैं, जब तक हुक्मरान जुल्म करते रहेंगे जहाद जारी रहेगा। अब वो लाहौर में जो कुछ हुआ, जो जलसे में जो कुछ हुआ, वो भी सबके सामने ही है। आखिर में पीडीएम की मालाकांड में रैली से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम महमूद चकजई और दीगर ने भी खिताब किया। मालाकांड के इज्तिमा में मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरीम नवाज शरीक नहीं हुई, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।